जय श्री राम, 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 जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा एक ही नाम, जय श्री राम, 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 जय श्री राम। लोगों को फांसी दो, चूर चूर हो जाएगा, जो हिंदुओं से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जय श्री राम। हमारे इष्ट देव हैं और श्री राम के बारे में आप सब जानते हो कि उनको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इसलिए नहीं कहा गया, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। भाई का भाई के साथ कैसे रहना, एक राजा का प्रजा के साथ कैसे रहना, और एक ऐसा व्यक्ति जिसने इस धर्म को बांटने की कोशिश की, जिसने हमारे समाज को तोड़ने की कोशिश की, और पिछले काफ़ी वर्षों से ये इसके कुछ साथी जो अलग अलग तरीके से विरोध करते हैं और जो अपने बरादरी के लोग हैं उनके बीच जाकर इन्होंने अपने समाज को बांटने की कोशिश की, अपने जो ऊंच नीच लोगों के बीच में पैदा करने की कोशिश की। हम इसकी सख्त निंदा करते हैं। ऐसे नौजवान यहाँ पे आए हैं और उनमें इतना आक्रोश था, वो चाहते हैं, उन्होंने आज मेरे से कहा कि हम जब सुबह भगवान श्री राम के फोटो के सामने बैठते हैं और हमारी आंखों में आंसू आते हैं कि हमारे भगवान के बारे में इसने अभद्र भाषा का इसने जो टिप्पणी की, हम इसको बख्शेंगे नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बना रहे, अपना सौहार्द बना रहे, हम ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं। और दूसरी बात रही कि इसके ऊपर कार्रवाई की, ये बंदा यहाँ भी रहता है, इसके ऊपर ये औकाफ की जगह पे रहता है, इसकी बिल्डिंग कराई जाए, हमारी ये मांग है। और इस बंदे ने, इसके बंदे के पास कहाँ से फंडिंग आती है, इसके पीछे कौन लोग हैं, कठुआ में कहाँ इसके सेल हैं, हम वो भी जानते हैं, उनकी इंक्वायरी भी की जाए। और अभी पिछले दिनों इसकी वीडियो और वायरल हुई, उसमें जब एक व्रत रखा था करवा चौथ का, और ये अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के साथ किसी रेस्टोरेंट में जाके कह रहा है कि देखो हम व्रत रखते हैं, हम चिकन खाते हैं। मतलब इस बंदे की क्या मानसिकता है और क्या इसकी सोच है, मैं समझता हूँ कि विद्यासागर जी बार बार हम हिंदुओं की जो है उस पर टिप्पणी करना, बार बार हिंदुओं की आस्था पर ठेस पहुंचाना, प्रशासन को इस चीज का पता भी है, तो प्रशासन ने अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं की? देखिए, पिछले दिनों एक घटना हुई जो थाना में, वहाँ पुलिस ने इमीडिएट एक्शन लिया, उसके ऊपर पुलिस ने जैसे इमीडिएट एक्शन लिया, क्या इस बंदे ने इतने दिनों से अभद्र भाषा का जो इसने प्रचार किया, और इसकी ये वीडियो जो है ये दशहरे वाले दिन की बनी हुई है, मैं आपके नाले में ये बात लाना चाहता हूँ। और ये 2 अक्टूबर को इसकी वीडियो बनी, उसके बाद ये वीडियो अभी 3-4 दिन पहले वायरल हुई, आज तक इसके ऊपर एक्शन क्यों लिया गया? पुलिस ने इसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? कह रहे जो धाराएं लगी है उसमें जो है वो, हम पुलिस से ये डिमांड करते हैं, SSP मैडम से ये डिमांड करेंगे कि 48 घंटे का टाइम है, 48 घंटे का अल्टीमेटम पुलिस को देंगे। अगर इस बंदे को गिरफ्तार नहीं किया गया, उसके बाद आज ये छोटा सा डेमो है, उसके बाद जबरदस्त तरीके का प्रदर्शन होगा और उसकी पूरी जिम्मेवारी फिर एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। सागर जी, मीडिया पर सवाल उठाया जाए, इन्हीं के सदस्य बोल रहे हैं कि वीडियो को तोड़ मरोड़ के बताया गया है, पुरानी वीडियो जानबूझकर दिखाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, इस बंदे ने और इसके साथियों ने, इन्होंने, मैं 1 साल 1.5 साल से मैं भी इसको बात कर रहा हूँ, इनका एक ही काम है, गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को वहाँ पे बरगलाना और आपस में जो गैप कम्युनिकेशन है उसको बढ़ाना। ये लोग चाहते हैं कि आपस में ऊंच नीच का जो गैप है वो पैदा हो, लेकिन हमारे जो बरादरी के भाई हैं, चाहे वो किसी भी बरादरी से बिलोंग करते हैं, चाहे महाशा बरादरी है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे राजपूत है, चाहे कुम्हार है, कोई भी है, हम सारे लोग इकट्ठे हैं। ऐसे कुछ अनासर जो हैं, जो ऐसे तत्व जो इस समाज में बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फौरी कार्रवाई की जरूरत है, अदरवाइज माहौल ऐसा खराब हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं संभाल सकेगी उसको। आपको पता है कि जब माहौल एक माव का रूप ले लेता है तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल होता है। किसी के बस का एक लेटर भी वायरल हुआ है, इनके साथियों ने कहा कि पुलिस प्रोटेक्शन दी जाए, उसे धमकियां आ रही है प्रदीप अम्बेडकरी को, तो क्या देखते हैं? देखिए, कौन सा है क्या है इसका मैं जानता नहीं हूँ, जैसी इसकी शक्ल है ऐसे उसकी अकल है, और इसको प्रोटेक्शन क्या है, इसको जूते चाहिए, जूते। पुलिस को चाहिए इसको अरेस्ट करें, जूते मारे और माफ़ी मांगे समाज से, पूरे सनातन धर्म से माफ़ी मांगे कि मेरे से जो गलती हुई है ये दोबारा नहीं होगी। और 48 घंटे का हम टाइम दे रहे हैं, उसके बाद फिर लोग जो करेंगे उसका खमियाजा इसको खुद भुगतना पड़ेगा, हमारी सीधी बात है।
क्या कहेंगे, पिछली बार भी आपने उधर रूप दिखाया था अपना, और आज जो है हम देख रहे हैं कि सक्षम शर्मा जो है कहीं ना कहीं थोड़े से शांत भी नजर आ रहे हैं। क्या मन में क्या विचार चल रहे हैं सक्षम के? मन बहुत आहत है। मंगलवार का दिन था, सुबह मंदिर से आया और ये दृश्य जो हमारे सामने आए, मैं आप सबको बात बताना चाहता हूँ। एक सतयुग का दौर था जब जो दानव थे वो पताल में रहते थे और जो देव थे, जो देवता थे, वो पृथ्वी पे रहते थे। अब ये कलयुग का दौर है और ऐसे ही कुछ राक्षस वृत्ति के जो लोग हैं, ये असुर जो हैं, ये मनुष्य योनि में पैदा होकर इस पृथ्वी पे आ गए हैं। मैं आपको बता दूं, ये वही व्यक्ति था जो कुछ दिन पहले जखोल में जो धर्मांतरण करने आए बाहर के राज्य के लोग थे, उनके समर्थन में खड़े होके मानवता की और निष्पक्षता की दलीलें दे रहा था। इसके सेकुलरिज्म के कबूतर मैं आपके सामने अभी उड़ाऊंगा, मैं इसको आपके सामने अभी एक्सपोज करूंगा। जब उदयपुर में कन्हैया लाल को कुछ जिहादी मानसिकता के लोगों ने उसकी दुकान में जाके तेजधार हथियारों के साथ काट दिया, तब इन लोगों ने कभी सड़कों पे उतरकर उस जिहादी मानसिकता का विरोध नहीं किया। इनका जो सेकुलरिज्म है, इनकी जो मानवता है और ये जो दलीलें देते हैं धर्म निष्पक्षता की, वो खोखली है। जब भी होता है हिंदुओं पे प्रहार, जब भी हिंदुओं पे चोट की जाती है, जब भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जाता है, इनकी मानवता, इनके सेकुलरिज्म को लकवा मार जाता है, इनकी जुबान पे ताले लग जाते हैं। ये कह रहा था कि जो वहां पे औरतें आई थी वो मासूम थी, महिलाएं बड़ी मासूम थी, वो उतनी ही मासूम थी जितना तू सेकुलर है। मैं आपको बता दूं, ऐसी मानसिकता के लोग एक इकोसिस्टम का पार्ट है। मैं साफ शब्दों में कहूंगा, वो एंटी सनातन, एंटी हिंदू और एंटी इंडिया इकोसिस्टम का पार्ट है। उन लोगों के मन में, ऐसी मानसिकता के लोगों के मन में हाल से भी जो विनाशकारी विष भरा हुआ है। ये लोग दलीलें देते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की। मानता हूँ हमारे संविधान का आर्टिकल 19A हमें जो है अपने एक्सप्रेशन ऑफ स्पीच की हमें इंडिपेंडेंस देता है, लेकिन इन लोगों ने उस जो संविधान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको ट्वीक कर दिया है। अब उसका नया नाम आ गया है, वो बन चुका है फ्रीडम ऑफ हेट स्पीच। ये लोग संविधान को ढाल बना के, ऐसे आर्टिकल्स को ढाल बना के इनकी आड़ में जो है हिंदू विरोधी कमेंट्स करते हैं, हिंदू विरोधी ताकतों का समर्थन करते हैं। और हमारे हिंदू, मैं क्या कहूँगा आपको, हमारे हिंदुओं को सेकुलरिज्म का चूरन चटा के जो है लाचार और बेबस, और मैं कहना चाहूँगा हमारे सनातनी भाइयों को इस सेकुलरिज्म के चूरन ने नपुंसक बना दिया है। आपको मैं कहूँ, ये जो सेकुलरिज्म की तलवार है, ये एकधारी तलवार है और ये सिर्फ केवल हिंदुओं पर चलती है। इसका काम सिर्फ हिंदुओं की जुबान बंद कराना है और उसी का ये परिणाम स्वरूप है कि आज जो है हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी के रूप में ले लिया गया है। आपने एक प्रश्न पूछा कि इनके संगठन के लोगों ने जो है एक ज्ञापन दिया डीसी साहब को कि इनकी रक्षा बढ़ाई जाए। इनके संगठन के लोगों ने जो है फेसबुक पोस्ट डाली है। मैं आपको बताता हूँ इनके संगठन का असलियत, इनके इकोसिस्टम की असलियत। जब नुपुर शर्मा ने कुछ आपत्तिजनक बयान दिए, उसके उन बयानों को ब्लास्फेमी कह के जो है उसको कोर्ट ने दंड दिया और उसको पार्टी ने जो है पार्टी से बर्खास्त कर दिया। लेकिन यही संगठन के लोग, आप इनके फेसबुक पेज पर जाके देख सकते हैं, इन्होंने एक भी बारी उसके एक्शन को कंडेम नहीं किया, इन्होंने एक भी बारी निंदा नहीं की और उल्टा कहते हैं कि हम उनके एक्शन को जस्टिफाई करते हैं। अरे भाई साहब, आपका जो मुखौटा है वो हिंदू समाज के सामने, वो सनातन समाज के सामने उतर चुका है। आप जो ढोंग रचते हैं सेकुलर होने का, यू आर नॉट सेकुलर, यू आर पार्ट ऑफ एन एंटी हिंदू, एंटी इंडिया इकोसिस्टम। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, एसएसपी साहिबा, एसएचओ साहब, कल की अवतार को अभी समय है। जब जब पृथ्वी पे ऐसे असुर, ऐसे दानव वृद्धि के लोग बड़े हैं, तब तक भगवान विष्णु ने जो है अपना अवतार लेके अधर्म का नाश किया है। हम सनातनी सर्वे भवन्तु सुखिना का हम जो है मान करते हैं, हम ध्यान देते हैं, हम उसका पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि महाभारत का युद्ध टल जाए, लेकिन जब एक आखिरी प्रयास के कारण वो दुर्योधन की सभा में पांडवों के शांति दूत बन के शांति प्रस्ताव लेके दुर्योधन के सामने गए, तब उसी मानसिकता के धर्मी दुराचारी दुर्योधन ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण को जो है बंदी बना लिया जाए। तब श्री कृष्ण ने भी उचित समझा कि ऐसे जब अधर्मी लोग धर्म, नीति और विवेक की भाषा नहीं समझते हैं,
तो मुझे इन्हें अपना शक्ति, अपना त्रिकाल रूप दिखाने की ज़रूरत है। और भगवान ने अपना त्रिकाल रूप दिखाया और दुर्योधन की आंखें जो है अंधी हो गई। वैसे ही मैं कह रहा हूँ, हम हिंदू जो है भाईचारे को, आपसी प्रेम को बढ़ावा देते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाते हैं। लेकिन अगर हमारे धर्म के साथ हमारे प्रभु श्री राम पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की गई, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ निंदा करने नहीं आया, मैं यहाँ एक कन्विक्शन सुनाने आया हूँ। सभी हिंदुओं के बिहाफ पे मैं एक आपको कन्विक्शन सुनाने आया हूँ। अगर उस दुराचारी असुर को पकड़ा नहीं गया तो ना चलेगी राजनीति, ना चलेगी कूटनीति, सिर्फ चलेगी हिंदू की धर्म नीति। और उस धर्म नीति में ऐसे असुरों का विनाश करना हमें अच्छे से आता है। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जिस BR अम्बेडकर की आड़ में वो आगे आते हैं, वो कहते हैं इन लोगों ने एक एजेंडा बना दिया है कि बाबा साहब पे इनका ट्रेडमार्क है। उस अज्ञानी मूर्ख से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, अरे तुझे बाबा साहब का पूरा नाम भी पता है? जिस भगवान राम के लिए तू इतने आपत्तिजनक शब्द कह रहा था, उनका पूरा नाम तो बोल के दिखा। भीमराव रामजी अम्बेडकर। जिस राम को तू मिटाने की बात करता है, क्या बाबा साहब के नाम से तू राम जी मिटा सकता है? ये जो मुझे पूरे हिंदू सुन रहे हैं, अपने माथे के तिलक बिटा दो। अगर इतने आपत्तिजनक, अपमानजनक टिप्पणियों के बाद भी तुम्हारा खून न खोले तो शर्म है तुम पर, धिक्कार है तुम लोगों पे। अगर ऐसे लोग हमारी सोसाइटी में रहते हैं, इनका सोशली सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। जिन संगठनों के ये पार्ट हैं, आप खुद सोचिए, जिस संगठन का ये हिस्सा है, उस संगठन के मुखिया की सोच अगर इतनी हीन है तो वो बंद कमरों में अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह की मत देता होगा, कितने एंटी हिंदू, एंटी सनातन, एंटी हिंदू DTC के खिलाफ जो है वो बयान देता होगा, उन्हें पाठ पढ़ाता होगा। मैं आप सबसे अपील करूंगा और आपके माध्यम से प्रशासन से और LG साहब से भी अपील है, ऐसे संगठनों पे प्रतिबंध लगाया जाए, इनका समाज से बहिष्कार किया जाए। हिंदू जाग चुका है। मैंने पिछले भाषण में भी कहा था, ये आवाज़ अब बुलंद होगी, दबेगी नहीं। और मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति को पकड़ के नहीं लाता है, यहाँ हम एक अल्टीमेटम दे चुके हैं 48 घंटे का। अगर पुलिस प्रशासन विफल रहता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, तो ना चलेगी राजनीति, ना चलेगी कूटनीति, अब केवल चलेगी कृष्ण की धर्म नीति। धन्यवाद।